चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इससे आगे हम लोग सोल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो था, पहले का जो क्वेश्चन था हमने सोल्व करके रखा था। तो चलिए हम लोग सोल्व करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझते हैं। y बराबर इतना दे रखा है, ठीक। हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है, और इसका मतलब हुआ 1 बार अवकलन करना। यानी हम लोग 2 बार अवकलन करेंगे और इसके जगह पर यानी 2 बार अवकलन करके इतना हम लोग को क्या करना है, दिखाना है कि इतना के बराबर इतना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं हल लिखता हूं। और क्या लिखता हूं, हम जो भी करेंगे x के सापेक्ष करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या है, मेरे को ध्यान है dy बटा dx बराबर, d में क्या दे रखा है, y बराबर इतना 3 cos log x प्लस 4 sin log x बटा क्या लिखेंगे dx। इसको अलग अलग करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 d cos log x बटा dx प्लस 4 d sin log x बटे dx बराबर क्या, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये dy बटा dx है तो इसको मैं y1 लिख सकता हूं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो y1 बराबर क्या होगा, ये 3 होगा, ठीक है। cos को करेंगे तो माइनस क्या होगा, साइन होगा, और ये हो जाएगा log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 बटा x, ठीक है, प्लस 4 रहेगा इंटू साइन का करेंगे तो cos होगा, आई हो जाएगा log x इंटू log x के करेंगे तो 1 बटा होगा x। चलिए यहां पर लिखेंगे y1 बराबर माइनस 3 साइन log x बटा x प्लस 4 cos log x बटा x। दिखा दे रहा बाबू। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, x मिलेगा माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, आई बराबर में था कोची y1। अगर इसके नीचे 1 मान ले, आई से गुना करें तो मेरे को क्या मिलेगा, x y1 बराबर माइनस 3 साइन log x प्लस 4 साइन log x। चलिए देख लिए, देखिए अब मेरे को क्या करना है, इसको पुनः d2 यानी दोबारा अवकलन करेंगे y1 बटा dx स्क्वायर। अगर मैं चाहूं तो इसको y2 लिख सकता, लेकिन चलिए ये बराबर क्या लगेगा, अब यहां पे देखा जाए तो ए बजे जब मान भरेंगे तो मेरे को मिलेगा x y1 बटा dx, अवकलन कर रहे हैं, बराबर इसका क्या मिलेगा माइनस 3 साइन log x प्लस 4 3 साइन यहाँ पर 4 cos है तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 cos log x। चलिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो e और v के रूप में आ गया, तो x को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, या तो पहले इसको चलो y1 के छोड़ दे तो dx बटा dx होगा प्लस
x को हम छोड़ देते हैं तो dy1 बटा dx होगा बराबर, बटा में मैं क्या लिखूंगा, बटा में मैं क्या लिखूंगा, d और x। चलिए ठीक है, बराबर इसको हम अलग अलग करते हैं तो मिलेगा मेरा -3 d साइन log x बटा dx प्लस, यहाँ पे हम 4 बाहर निकाल देंगे, फिर मिलेगा का cos log x बटे dx। चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y1, ध्यान देंगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। तो 1 लिखे या ना लिखे कुछ फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, x के x रहेगा। देख रहे हो जी, झुक रहे हो क्या, अरे इधर देखो ना क्या होगा। अब इसको देखिए x के x रहेगा इनटू, बेटा ध्यान देना ये y1 है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा अवकलन कर रहा हूं तो ये y2 होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ y2, कैसे, सिंगल बार अवकलन, अब यहाँ का अवकलन तो y1 हुआ, डबल करेंगे तो y2 होगा, या तो यहाँ पे y2 हम लिखेंगे, ठीक है, बराबर ये -3 है इनटू साइन का करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos x, साइन का करेंगे तो क्या होगा cos x, और x का जब कितना है log, तो यहाँ हो जाएगा कोची log x। चलिए आगे बढ़िए, अब log x के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा x। चलिए प्लस से प्लस दीजिए, फिर वही काम करेंगे, cos को करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन x, x की जगह क्या है log x इंटू 1 बटा x। आगे बढ़िए, यह लिखेंगे y1 प्लस x y2 बराबर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इससे इसे गुना होगा तो कितना होगा -3 cos log x प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 साइन क्या होगा बाबू बोलो log x, और देखिएगा इसके बटा में x और इसके बटा में x, टोटल क्या होगा, ऐसे हम लेंगे तो x होगा। अगर नीचे इसको 1 मानते हैं और इससे गुना करते तो क्या मिलता है x y1 प्लस x स्क्वायर y2। चलिए बराबर क्या होगा, माइनस साइन यदि हम कॉमन ले ले, ये माइनस साइन तो मिलेगा 3 cos log x माइनस 4 साइन log x। एक कम कीजिए, इतना के जगह पर y दे रखा है, देख लीजिए इतना की जगह पर y दे रखा है, तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर इसको आगे पीछे कर दे x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर माइनस y। अगर हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर y2 प्लस x1 y1, माइनस में बराबर किस साइड आएगा, क्या मिलेगा प्लस में, y बराबर क्या मिलेगा 0। यही हम लोग को प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, तब तक मैं रफ करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहा है 14 वाला, y बराबर इतना देना और लिख रहा है कि इतना के बराबर हमको क्या दिखाना है 0। तो चलो बेटा सबसे पहले dy बटा dx का हम लोग अवकलन करेंगे, उसके बाद उसके दोबारा अवकलन करेंगे, मान को रखेंगे, जो भी होगा 0 के इक्वल होगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, बने रहिएगा, आप लोग इधर उधर ताक झाक मत कीजिए, बोर्ड पर देखिए, है ना। चलिए तो यहां पर लिखेंगे dy बटा dx बराबर बेटा क्या होगा, तो यह होगा d a e के पावर mx बटा dx प्लस d b के पावर nx बटा dx। हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट राशि होगा, यानी अचर पर,
और अचार पद का जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वही रहता है, कुछ होता नहीं है। तो अगर हम ए ले तो अंदर में क्या मिलेगा, e के पावर, तो चलो डायरेक्ट मैं करता हूं, ए ले लिया, e के पावर x का होगा m e के पावर mx प्लस b का कुछ नहीं है, बाहर निकल जाएगा, इनटू इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, n e के पावर n x। चलिए एडजस्ट कर लीजिए, ये आ गया किसका बराबर, dy बटा dx के बराबर। अब मुझे निकालना है क्या, d स्क्वायर बाई बटा dx स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, मान डाल दो, मान होगा a m e के पावर mx बटा dx प्लस d bn e के पावर nx बटा dx। देख रहे हो जी, देख रहे हो, सोच में क्या पड़ी हो, बहुत एकदम सोच रही हो। चलो इधर देखो, चलो इतना समझ में आया, नहीं आया, आया जी, चलो ठीक है, जैसे हो मुड़ी धुन दीजिए, सही हो जाएगा। तो चलो यार देखो, इतना को फिर मैं बाहर लेता हूं, एम इंटू इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम बाहर निकल जाएगा, जो भी बचेगा ओरिजिनल एम एक्स वही हो जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी एम निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, इनटू अगर इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो एन होगा, फिर एन के पावर एक्स। कहने का अर्थ होता है कि यहाँ पे इसकी पावर एक से साथ जो भी कुछ होता है वो इनटू में आ जाता है, और फिर पुनः ई के पावर एक्स ओरिजिनल रूप चला जाता है। यानी हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ई के पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन वही होता है, लेकिन इसके साथ जो इंटू में रहता है कहाँ जाता है, गुना में आ जाता है। चलिए इतना आप देख रहे होंगे, तो क्या मिलेगा बाबू, ए एम इंटू एम क्या होगा, एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस एम एन गुने एन, ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर आई के पावर एन एक्स, कितना के बराबर, ये मेरे को मिला भाई डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर के बराबर। अब चलिए अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो यहाँ पे देखते रहिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं। ये दे रखा है डी बाई स्क्वायर डी बटा एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स, यानी 1 कहिए, और सॉरी थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में यहाँ पर लिखिएगा, जो दिया हुआ m प्लस n, तब लिखा हुआ डी वाई बटा डी एक्स, प्लस में लिखा है बाबू एम एन बाई बराबर 0, मान को पुट कीजिए। चलिए देखेंगे, इसके जगह पे और इसके जगह पे इतना का मान और इतना का मान, तीनों का मान हम लोग के पता है, तो हम मान को रखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला मान रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे क्या रखा है बाबू, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है। चलिए प्लस है, ये वाला दीजिए एम प्लस एम इंटू, यहाँ पे क्या मेरे को दे रखा है बेटा, देखो यही वाला मैं लाया हूं, तो ये होगा ए एम ई के पावर एम एक्स बटा, नहीं बल्कि प्लस, ए सिर्फ मुझे उतारना है, क्या उतारना है, बी एन ई के पावर एन एक्स। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंटू कर रहे हैं ना, तो ये लंबा जाएगा। चलिए इसको कोई जरूरत नहीं है, हम इसको मिटा दिया। चलिए अब क्या बचेगा,
प्लस है, हम प्लस देंगे, एम एन है, हम यहाँ पे एम एन देंगे। वाई का जो मान है वो यहाँ पे है, क्या है, ए ई और फिर क्या है, एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। चलिए ये भी मेरे को मिल गया बराबर, चलिए एम एन वाई का मान रख दिए, ए 0 है। मेरे को क्या करना है, हमको चलना एल एच एस, ऐसा देखा जाए ये वाला इतना देख रहे हैं, ये इसके साथ है। चलो बेटा अब हम कुछ नहीं करेंगे, जगह बनता है यहाँ इसके साथ इंटू करना, जगह बनता है इसको और वाई के साथ गुना करना, ये जो चीज है वो अगली रो लिख दीजिए। चलो ध्यान देंगे, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब चलिए हमने प्लस दिया, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए गुना होगा इसके साथ, ए गुना होगा इसके साथ, और ए गुण दोनों के साथ हम गुना करेंगे। तो चलो इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एम एक्स ई के पावर एन एक्स। ठीक, इससे गुना करेंगे इसके साथ तो प्लस क्या होगा, ए एन एम ई के पावर एम एक्स। चलिए प्लस है, प्लस देंगे, इससे गुना होगा इसके साथ तो बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, अब इसके साथ गुना करेंगे तो इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो इसके साथ गुना करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। अच्छा थोड़ा सा देखेंगे फॉर्मूला के दृष्टि से, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिलाता हूँ, कटेगा नहीं तो आंसर नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही, ये माइनस है बेटा, तो माइनस है तो अभी हम सुधार ले, कहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस है, ठीक है। तो बेटा ये माइनस है तो ये माइनस होगा, है ना। जब ये माइनस होगा तो ये वाला साइन क्या होगा, तो ये माइनस होगा, नहीं तो मैं तो माइनस प्लस का खेला है, माइनस प्लस के चलते सारा मेहनत पानी में बदल जाएगा। तो चलिए अब मैं क्या करूं, गर्मी काफी ज्यादा है। चलिए कहाँ तक हम लोग सीध किए थे, कहाँ तक लिखे थे बाबू, तो यहां से देखिए, यहां से देखिए गुना करेंगे तो इसके साथ गुना होगा, थोड़ा सा चलिए, तो बेटा इससे ये माइनस जो साइड देख रहे हैं ये पूरे के गुना होगा, इसके साथ गुना करेंगे, ये लास्ट का जो साइन होगा वो क्या करेगा, सब चेंज हो जाएगा, समझ में आया बेटा। इसको गुना करेंगे दोनों के साथ तो जो भी मिलेगा, इसके पहले माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, सब माइनस होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ इसको गुना करेंगे तो ये होगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, इसके साथ गुना करेंगे में तो क्या होगा, प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। चलिए अब हम लोग की लास्ट सीमा तक पहुंच गया है। अब बस जो कटता है उसको काट दीजिए, जो छूटता है उसको छोड़ दीजिए, बस यही हम लोग के काम करना है। तो चलिए एम स्क्वायर देख लीजिए, एक प्लस में है एक माइनस में, सबसे मिला इसको से इसको हटा दीजिए। चलिए एक प्लस में है एन स्क्वायर, कहीं तो एन स्क्वायर होगा ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए सेम मिल रहा है, देख रहे हो, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए। चलिए यहाँ पे बी एम एन ई के पावर एक्स प्लस में, इससे इसको हटा दीजिए और इससे इसको हटा दीजिए। चलिए इसको देखिए ये मिल रहा है, तो इसको से इसको हटा दीजिए। कहने का मतलब हुआ बाबू 0 आया
और बराबर क्या हुआ, 0 हुआ, यानी AHS बराबर RHS प्रूव होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या भाई, तो फिर हम लोग चलेंगे डबल बार, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए y बराबर दे रखा है इतना, तो लिखेंगे d y बटा डी एक्स बराबर d, यहाँ पर दिया हुआ 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। चलिए हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो क्या मिलेगा, इसको बाहर ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो मिलेगा, ये हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए एक स्टेप और लेते हैं, 500 e के पावर 7x बटा डी एक्स, काहे जी, इधर देखो, नहीं देख रही हो, समझ रहे हैं, ऊपर लगता है मैथ पार हो रहा है। चलिए पार होने से बचाइए बेटा, इसको करेंगे तो बाहर ले लेंगे इसको, तो ये कितना होगा, 500 होगा। 7x से इसमें जितना इंटू रहता है, जितना से गुना रहता है, इससे के साथ गुना हो जाता है। मैं 7 ले लिया, फिर वही लिखा जाता है e के पावर 7x। चलिए प्लस ये 600 निकल जाएगा बाहर, इंटू इसको करेंगे तो -7 होगा, इंटू e के पावर -7x। चलिए कितना बचता है, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया, और e के पावर 7x हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 7 छक 42, ये हो गया 4200, और फिर क्या होगा, e के पावर -7x। ये तो सिंगल बार किए आ गया। दूसरा मेरे को क्या निकलना दिखाई दे रहा, देखना तो दे रहा, तो क्या लिखेंगे, d² बाई बटा डी एक्स बराबर, क्या लिखेंगे, d अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा 3500 e के पावर 7x बटा डी एक्स माइनस क्या मिलेगा, d 4200 और e के पावर -7x बटा डी एक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये बाहर निकल जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बोलो, मिलेगा 3500 इंटू ये 7 आ जाएगा, गुना में 7 इंटू 7x। चलिए फिर क्या मिलेगा, ये माइनस है, ये माइनस दिया, फिर निकल जाएगा 4200 इंटू -7 इंटू e के पावर -7x। आगे बढ़ते हैं, 13 में गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद क्या मिलता है, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 है 21 और 3 24, 2 0 है, 0 रख दीजिए, और e के पावर 7x रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 7 दूने 14 के 4, हाथ में 1, 7 चौ 28 और 1 29, मिला लीजिए, 7 दूने 14 के 4, हाथ में 1, 7 चौ 28, 1 29, 2 0 रह जाएगा, बच जाएगा e के पावर -7x। चलिए वैल्यू किसका था, इसका था। अब चलिए इक्वेशन से हम लोग चलते हैं, तो क्या दे रखा था बाबू, ध्यान देना, d² बाई बटा डी एक्स बराबर कितना दे रखा जी, 49 बाई। चलिए मान को हम लोग पुट करेंगे। चलिए इतना का मान देखो ये आया, डायरेक्ट रख दीजिए, क्या मिलेगा, इतना हमको मिलेगा e के पावर 7x प्लस कितना मिलेगा 4, इतना मिलेगा e के पावर -7 बराबर क्या है, ये 49 है, 49 इंटू y का मान क्या है, ये है 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर
माइनस 7x। ठीक है, अब चलिए बचा, इसमें हम गुना करेंगे। तो जैसे कि तैसे लिखिए, 24 पर e के पावर 7x प्लस 294 पर 00 i के पावर माइनस 7x। बाबू एरा से गुना करेंगे तो गुना में क्या मिलेगा? एरा से गुना करें, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौके 20, 20 और 4 29। ये मिल गया कितना मेरे को? इतना मिल गया। और 00 है, 00 e के पावर 7, e के पावर 7 प्लस एरा से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? एरा से गुना करें क्या मिलेगा? 9 छक 54 के 4, 9 पच 45, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 चौके 24, 24 और 5 29, 00 i के पावर माइनस 7x। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जैसा लग रहा है कि दोनों इक्वल हो रहा है, और जब दोनों इक्वल हो रहा है, इतना हो रहा है, हम गुना करेंगे तो यहाँ मिस्टेक था, यहाँ पर 45 होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि जितना ये है देखो उतना ही है, यानी ई के बराबर ये हुआ और ई के बराबर ये हुआ, यानी वही तो हमको सिद्ध करना था कि इतना के बराबर ये होता है या नहीं। तो पूर्व अगर काटेंगे ये भी कट जाएगा, काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी 0 के बराबर क्या होगा? 0। यानी जो स्थिति से देखे ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये होता है क्या? प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग 16 के सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी है। डायरेक्ट मैं 17 के बताता हूँ। देखो दे रखा है इतना के बराबर इतना, a/2 का मतलब होता है दोबारा अवकलन, y1 का मतलब होता है पहला बार अवकलन। चलो मैं अवकलन कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलो d यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा d tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या वर्ग है बटा dx। ये कितना के बराबर है? इसको अगर ऐसे लिखे तो बेटर होगा, dy बटा dx के बराबर। अब चलिए अब इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो थोड़ा सा इधर रफ में देख लीजिए। मान लिएगा कि y बराबर दे रहा है tan इनवर्स x की क्या वर्ग। तो चलो थोड़ा सा लग रहा है कि इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें? t बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स x। अगर रियल में मान भरेंगे तो क्या मिलेगा? तो t का स्क्वायर। चलिए तो इसको हम अवकलन करेंगे, इसको और इसको अवकलन करेंगे। इसको अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2t। क्यों भाई? तो आ जाता है इंटू t का मान भरेंगे तो इनवर्स आएगा, यानी ऐसा देखा जाए तो tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना का जगह पर हम डायरेक्ट इतना का पुट करेंगे तो मेरे को मिलने जा रहा है क्या? 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये इसको मैं अब रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना के बराबर आया? dy बटा dx। यानी ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो इसको जगह पर हम लिख सकते हैं y1, क्योंकि y1 डायरेक्ट यहाँ पे भरेंगे तो ये मान भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है डी स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर बराबर d। ध्यान देंगे 2 tan इनवर्स x
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखिए, अब बटा क्या होगा, dx होगा। तो थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिखिए छोटा बना के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे dx। अब मेरे को क्या करना है कि इसको v मान ले और इसको u मान ले, तो u और v के रूप में क्या हो गया, चला आया। तो चलिए मैं इसको अपकरण करता हूँ। ये 2 बाहर साइड में ले लूँ, या तो चलिए बाहर से ले, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं बाई टू। पर दिखा दे रहा बाबू। अब हम क्या करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 2 को बाहर ले लेते हैं तो क्या मिलता है, ये इस टाइप का 2 मिलता है, आई मिलता है tan इनवर्स एक्स बटा क्या मिलेगा dx माइनस क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, तो हम उल्टा लिख दी, इसको छोड़ देना होगा। तो क्या होगा, tan इनवर्स एक डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा dx, और पूरे की पूरे बटा में होगा क्या 1 प्लस स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए अब हम लोग के क्या करना है, तो ये जो 2 था ये पूरे में 2 था, तो 2 को इधर हम 2 रखते हैं, यानी बाई 2 बराबर 2 इंटू, चलिए ध्यान से देखेंगे, इसको कुछ नहीं करना, उतना ही छोड़ दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है इंटू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए माइनस है, हम माइनस रखेंगे, tan इनवर्स है, tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, बेटा इसको करेंगे तो इसको 0 होगा, ये हुआ कितना 2x, इंटू में हम लिख देते हैं 2x। चलिए पूरे के बटा के साथ चलेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। चलो बाबू इस इसको हम हटा देते हैं, चलिए ठीक है। अब मेरे को क्या मिलेगा वो देखना है, ये देख रहे हैं ये 2 है, इसमें गुना करेंगे तो 2 होगा माइनस ये 2x है, और इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 4x, और फिर होगा tan इनवर्स x बटा में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए बाबू ये तो हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, तो इस इक्वेशन में मान को पुट कर देना। तो चलिए मैं पुट कर रहा हूं बाबू, क्या मिलेगा देख लो। तो देखो पहले दे रखा है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हमको क्या लिखना है 2 माइनस 4x tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स के स्क्वायर। चलिए प्लस था, हम प्लस देंगे, फिर 2x था 2x देंगे, फिर मेरे को था एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बाई 1 कहाँ गया, तो बाई 1 का मान देखो ये लाया है कितना 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं है, बराबर 2 तो हमको प्रूव करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या मिलेगा, थोड़ा सा एक बात और देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर को डाल देंगे, तो जितना आप ये देख रहे हैं उतना ही है, ये से ये मेरे को क्या हो गया कट गया। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से देखिए ये से ये कट गया, आगे बढ़िए
अब क्या देखना है मुझे, अब चलिए एक 2 मिल गया, माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 52। अब यहां से देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, ये हो गया क्या 4x tan इनवर्स x। अब देखो ध्यान से सुनो, एक प्लस में और एक माइनस में। चलिए ए से अगर ये हम काट दे तो देखो बस तो बचा 2, और ये 2 का एक और हमको क्या करना था 2 लाना था। तो चलिए यहां तक के आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो लिखते हैं LHS बराबर RHS, और लास्ट में क्या लिखते हैं प्रूव्ड। बाबू यही था आप लोग के एक्सरसाइज 5.7 ये चैप्टर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।